बंद कमरे में भूख प्यास से बिलख रही विमला जी ने जब अपने दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनी तो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए थे विमला जी को कमरे में बंद किए हुए। जब बेटे ने दरवाजा खोला तो रोती बिलखती हुई विमला जी ने बेटे के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा इतना भी जुल्म मत कर मुझ पर। पेट से जन्म दिया है तुझे तो मैंने, कुछ तो तरस खा मुझ पर। बड़ी भूख लगी है इस पापी पेट में, अब रहा नहीं जा रहा है। रात की बची हुई बासी रोटी ही दे दे। पता नहीं कैसे बेटे को माँ पर रहम आ गया और रात के बचे बासी चावल जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। बेटा विमला जी के आगे पटकते हुए बोला, ले बुढ़िया खा ले। 2 दिन की भूखी विमला जी ने पेट की आग बुझाने के लिए वो बासी चावल खा गई। जैसे तैसे उन्होंने वह चावल तो खा लिए, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। वह थाली को रसोई में ले जाकर धोने लगी कि तभी बासी चावल खाने की वजह से उन्हें उल्टियां होनी चालू हो गई। बहू अंदर से गुस्से में आग बबूला होते हुए किचन में आई और विमला जी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया किसने कहा था इतना खाने के लिए कि जो मुंह से बाहर आ रहा है। रसोई में भी गंदगी फैला दी। बहू गुस्सा मत करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। विमला जी डरते डरते बहू से बोली। बेचारी विमला जी ने जो खाया था वह भी पेट से निकल गया। विमला जी ने रसोई साफ की और धीरे धीरे अपने उसी स्टोर रूम में आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। बेटे बहू ने विमला जी को एक छोटा सा स्टोर रूम दिया था रहने के लिए, जिसमें एक बल्ब भी नहीं था। विमला जी स्टोर रूम में पड़ी रहती। दिन के समय में ही कमरे में अंधेरा छाया रहता था। वह स्टोर रूम कबाड़ खाने से भरा हुआ था। उसमें एक चारपाई भी ढंग से नहीं आती थी। कई बार विमला जी ने बेटे से बल्ब लगाने के लिए बोला था, बेटा मेरे इस कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा दो, रात में चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो बेटा इतनी सी बात पर ही भड़क गया, माँ तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप अंधेरे में ही पड़ी रहो, बेकार में बल्ब लगवा कर बिजली का बिल मत बढ़ाओ। माँ को उल्टा सीधा बोलकर सुरेश वहां से चला गया। विमला जी अपने बेटे की बातों से दुखी होकर अपने पति मनोज की तस्वीर के सामने बैठ गई और अपने अतीत के पन्नों में खो गई। विमला जी का एक हंसी खुशी परिवार था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बड़ा बेटा सुरेश और छोटी बेटी सुमित्रा, दोनों की ही शादी मनोज जी ने अपनी आंखों के आगे कर दी थी। मनोज जी बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। सब लोग उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। उनका निधन अभी कुछ साल पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा था। बेटी भी अपने घर परिवार की हो गई थी। पति की मौत व बेटे के शहर जाने के बाद विमला जी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनकी बेटी का ससुराल दूर था, लेकिन फिर भी सुमित्रा अपनी माँ से मिलने आती जाती रहती थी। लेकिन अब उसे भी मायके आए काफी समय हो गया था, क्योंकि अब उसके सास ससुर की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण सुमित्रा को समय नहीं मिल पाता था। अब मनोज जी के निधन के बाद बेटा सुरेश रिश्तेदारों के कहने पर अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि गांव में अब कोई उनकी देखरेख करने वाला भी नहीं था। जब दोनों दंपति थे तो आपस में जैसे तैसे रह लेते थे। शहर आने से पहले विमला जी ने बेटे के कहने पर अपना गांव वाला घर बेच दिया था। घर काफी बड़ा था तो रकम भी खूब अच्छी मिली थी, जिसे बेटे बहू ने विमला जी से लेकर अपने पास रख लिया। विमला जी ने भी बेटे बहू पर भरोसा करके पैसों से भरा बैग बेटे के हाथ में सौंप दिया। पैसा हाथ में आते ही बेटे बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बीते, सुरेश अपनी माँ को शहर तो ले आया था, मगर उनकी पत्नी रोज विमला जी पर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। एक दिन विमला जी ने बहू से दलिया बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। रोटी उनके दांतों से चबाई नहीं जा रही थी। बहू बोली, ये अपनी नई नई फरमाइश से मुझे मत बताइए, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए नए नए तरीके का खाना बनाऊंगी। जो घर में सबके लिए बनता है वही खाना है तो खाओ, वरना अपनी कोठरी में चुपचाप जाकर बैठ जाओ। तभी बेटा भी बोला, माँ क्यों परेशान कर रही हो।
अपनी बहू को सारे दिन खटिया में पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहती हो, यहाँ किसी के लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शहर में बेटे के घर में विमला जी को ना तो 2 वक्त का ढंग का खाना नसीब था और ना ही रहने के लिए जगह ढंग की थी। जब से शहर आई थी तब से ही एक छोटे से स्टोर रूम में उनका ठिकाना था। आज वह अपने गांव वाले घर को बेचकर पछता रही थी। आज उनका अपना घर होता तो वह कब की वहां चली जाती, लेकिन अब जाए भी तो कहाँ, कोई ठिकाना भी तो नहीं। अब जैसे तैसे बेटे बहू के साथ घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ रहा था। बहू ने विमला जी को बस घर की काम वाली बनाकर रख दिया था। अब पति तो रहे नहीं थे और बेटा भी पत्नी का होकर रह गया था। उसे भी माँ की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 दिन बाद मनोज जी की बरसी थी। आज उन्हें गुजरे हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में एक बार भी बेटे बहू ने पिता की बरसी तक ना बनाई। बरसी बनाने की तो बात बहुत दूर की है, एक छोटा सा भी हवन उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं करवाया। पति को याद करते हुए आज विमला जी फूट फूट कर रो रही थी। तभी बहू गुस्से में लाल होती हुई कमरे में आई और बोली, कब तक यहाँ बैठकर आंसू बहाती रहोगी? हमें पता है 2 दिन बाद तुम्हारे पति की बरसी है। अभी से ही रो रो कर पूरे घर में अपशकुन फैलाना शुरू कर दिया है। अब उठो यहाँ से, किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो और उसके बाद मेरे लिए एक कप कॉफी भी बना देना। कहते हुए बहू वहां से चली गई। बेचारी विमला जी बहू का ऑर्डर सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। बेटे को माँ की जरूरत नहीं थी और बहू को घर में फ्री फंड की काम वाली मिल गई थी। नौकरों जैसे काम बहू विमला जी से करवाती थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी, किंतु फिर भी वह आराम आराम से घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि उनके सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अगर विमला जी काम करने को मना करती तो बहू उन्हें 2-2 दिन तक कमरे में बंद करके भूखी रखी और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठा देती। इसी डर के वजह से विमला जी शरीर में जान ना होते हुए भी जैसे तैसे घर के कामों में लगी रहती। 2 दिन बाद मनोज जी की बरसी थी। सुमित्रा जी का अपनी माँ से मिलना नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा कि पिताजी की बरसी पर भी चली जाऊंगी और माँ से भी मिल लूंगी। वह अपने ससुराल से मायके के लिए निकल पड़ी। इधर आज विमला जी भी मन ही मन अपने पति को याद करके बहुत दुखी थी। बड़ी हिम्मत करके वह अपने बेटे से बोली, बेटा आज तेरे पिता की बरसी है। पूरे 4 साल हो गए उन्हें भगवान के पास गए हुए। तुझसे एक विनती है, आज अपने पिता की बरसी पर एक छोटा सा हवन कराकर 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना सुनते ही बहू विमला जी की तरफ घूरते हुए बोली, बुढ़िया हमारे अपने खर्चे क्या कम है जो तुम्हारे मरे हुए पति की बरसी बनाकर अपना खर्चा बढ़ाए। या ना कोई हवन होगा ना ही कोई ब्राह्मण जिमेंगे। विमला जी बोली, बहू ऐसा तो मत बोलो, एक हवन कराने और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हारा कुछ घर तो नहीं जाएगा। सब कुछ तो छोड़कर गए हैं मेरे पति। क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? फिर बेटा बोला, बुढ़िया एक बार मना कर दिया ना, यहाँ कोई हवन नहीं होगा, फिर क्यों एक ही बात को बार बार बोली जा रही है? बहू गुस्से में बोली, ये बुढ़िया ऐसे चुप नहीं होगी। बहू ने पीछे से विमला जी की चोटी पकड़ते हुए उन्हें स्टोर रूम की तरफ धक्का दे दिया। बेचारी विमला जी का सर बहुत जोर से दीवार में जाकर लगा और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी सुमित्रा भी वहां पहुंच चुकी थी। अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाई और उसने आव देखा ना ताव अपनी भाभी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ लगते ही सुरेश की पत्नी के कान एकदम से सुन पड़ गए। सुरेश चिल्लाता हुआ बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सुमित्रा गुस्से से एकदम लाल थी। वो सुरेश की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला तू, अभी तो थप्पड़ ही लगे हैं, अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होना बाकी है। गांव का घर बेचकर माँ को यहाँ शहर में लाकर किस तरह की सेवा हो रही है, यहाँ तो आज मैंने देख लिया। तू होती कौन है हमें ज्ञान देने वाली? माँ हमारे पास रहती है, हम चाहे मारे या ना मारे तेरा कोई मतलब नहीं। सुरेश सुमित्रा को अंगुली दिखाते बोला, मतलब कैसे नहीं मेरा? इसी माँ के पेट से जन्म लिया है मैंने भी
और इसी माँ की कसम, अब जो तुम्हारे साथ होगा वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हुए सुमित्रा ने पुलिस के पास फोन मिला दिया और अपने भाई भाभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस का नाम सुनते ही सुरेश और उनकी पत्नी की रूह कांप गई। सुमित्रा, ये सब क्या है? ये घर का मैटर है। पुलिस कंप्लेंट क्यों की तुमने? भैया, जो तुमने माँ के साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें पुलिस ही देगी। सुरेश और उसकी पत्नी दोनों सुमित्रा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। सुमित्रा, प्लीज पुलिस को यहाँ मत बुलाओ, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, हम माँ से माफी मांग लेंगे। कहते हुए दोनों विमला जी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। विमला जी बोली, मुझसे माफी की कोई उम्मीद मत रख, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया है वह माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। माँ प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कहते हुए बेटे बहू ने विमला जी के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन विमला जी ने बेटे बहू को माफ नहीं किया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। विमला जी ने शहर आने से लेकर अब तक की सभी बातें पुलिस को बता दी। विमला जी पर अत्याचार करने व उनके साथ मारपीट करने के जुल्म में पुलिस सुरेश और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गई। फिर सुमित्रा अपनी माँ को एक मंदिर में ले गई, जहां उसने अपने पिता की बरसी के नाम का एक छोटा सा हवन कराया और कुछ गरीब बच्चों को भोजन भी कराया। घर तो विमला जी का पहले ही बिक चुका था, इसलिए अब सुमित्रा अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले गई। अपने सास ससुर के साथ साथ आज सुमित्रा अपनी माँ की भी पूरी सेवा कर रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।